सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत और बरकत आप तमाम लोगों पर हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग मेरे लेफ़्ट साइड पर खड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लोग बैठ जाइए। मैंने आप लोगों के सामने जो आयत तिलावत की है, इक़रा पढ़ो, ये वो आवाज़ है जिसने इंसान की तारीख़ को बदल दिया। इंसानियत गुमराही के अंधेरे में इंतहा के दर्जे को पहुंच चुकी थी। तब अल्लाह ताला का उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, दुनिया के ऊपर एक करम हुआ। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयतें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको पढ़कर बताया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में क्या जवाब दिया? मा आना बिखारी, मैं लर्नेड नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर दोबारा कहा इक़रा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहा मा आना बिखारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर तीसरी बार दबोच करके कहा इक़रा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बार में, जैसे वे कहते जा रहे थे, उसके बार में वैसे ही रिपीट किया। यानी मालूम क्या हुआ कि ये अल्लाह ताला ने आयतें जो नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, इक़रा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे। जिस सोसाइटी के अंदर पैदा हुए, वो उन सोसाइटी के अंदर जहालत की इंतहा थी। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम को दुनिया का लीडर बनाया, दुनिया का लीडर बनाया। और उनके पास वेपन क्या था? सिर्फ एक वेपन था, इक़रा, पढ़ो। और आज हमारी सोसाइटी में, हम सोसाइटी में देखें, जितने लोग तरक्की कर रहे हैं उनके पास टूल बस है इक़रा। चाहे आप वेस्ट में उठा करके देखें, वेस्ट अगर तरक्की कर रहा है, क्या है उनके पास टूल? इक़रा। अगर इक़रा का टूल नहीं होगा तो वो भी नहीं तरक्की कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने कंडीशन लगा दी थी, उस कंडीशन को भूल गए तो वो गुमराही की तरफ चल गए। अल्लाह ताला ने कंडीशन क्या लगाई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। उन्होंने सिर्फ पढ़ा और रब के नाम को भूल गए, गुमराही की तरफ चले गए। हमने क्या किया? हमने पढ़ा ही नहीं, हम इल्म से दूर हैं, हमें मालूम ही नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो जो पढ़ते ही नहीं हैं। अगर मुसलमानों की स्टैटिस्टिक उठा करके देखा जाए तो अफसोस होगा, 90% से ज़्यादा मुसलमान बच्चे क्लास 12 के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। 90% से ज़्यादा बच्चे। स्टैटिस्टिक को देख करके हैरानी होती है कि मुसलमान कहाँ जा रहे हैं। ये जो टूल अल्लाह ताला ने एक वेपन दिया था, हमने उसको छोड़ दिया, हमने दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। फिर उसके बाद जो पढ़ते हैं वो अल्लाह के नाम को भूल जाते हैं। पढ़ते तो ज़रूर हैं, PhD होती है साइंस में, कंप्यूटर में MS कर लिया, लेकिन दीन की नॉलेज क्या है? अगर उनसे पूछा जाए तो उनको मालूम ही नहीं। अगर पूछा जाए आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो इंसान बता नहीं सकता, कंफ्यूज हो जाएगा कि पता नहीं क्यों, क्या, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। अगर कोई आदमी यही पूछ ले, बताओ अल्लाह कौन है, अगर किसी मुसलमान से पूछ लिया जाए अल्लाह कौन है, यकीन जानिए मुसलमानों की अक्सर पॉपुलेशन बता नहीं सकती, अक्सर पॉपुलेशन नहीं बता सकती। बस यही एक सोच, एक तड़प मेरे दिल के अंदर भी थी कि क्यों ना हम मुसलमानों के लिए एक इदारा ऐसा कायम करें। दुनिया भर के अंदर नहीं कर सकते, कम से कम अपने शहर के अंदर, कम से कम अपने शहर के अंदर एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जहाँ पर दुनिया की तालीम और दीन की तालीम दोनों को मिलाकर के पेश किया जाए।
आपको मालूम है, आपको हैरानी होगी, इस शहर के अंदर एक ऐसा मदरसा ख़त्म होने की कगार पर है जिसके अभी वो बिकने के लिए तैयार है वो, और उसके आलिम पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं, उस जगह से निकले हुए। आप सोचिए, इस शहर की देन पूरे हिंदुस्तान के अंदर थी, लेकिन हमने क्या किया, उस चीज़ को छोड़ दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, किधर चले जा रहे हैं? इस्लाम ने पढ़ने की इतनी अहमियत बताई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इब्न माजा हदीस नंबर 224। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। हमें नमाज का फ़र्ज़ बताया जाता है, हमें रोज़े का फ़र्ज़ बताया जाता है, इस फ़र्ज़ से हमें महरूम किया जा रहा है। जो हमारी इतनी बड़ा वेपन था, हमने उसको छोड़ दिया। गैर मुसलमान अब हमें सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं, कहाँ पर? सेंट मैरीज़ में, सेंट पॉल के अंदर। आपको मालूम है, हैरत होगी आपको जानकर कि सेंट पॉल, जिसके अंदर मैं टीचर हूँ एक, सेंट पॉल ने सबसे बड़ा नुकसान पहुँचाया इस्लाम को। दीन इस्लाम लेकर के आए थे ईसा अलैहिस्सलाम, दीन इस्लाम लेकर के आए थे, और उसने पॉलिज्म में कन्वर्ट कर दिया उसको। मालूम है आपको? हैरत हो जाती है सोच करके कि कैसे लोग अब हमें तालीम देंगे, अब ये लोग हमें तालीम देंगे। दुनिया को देने के लिए हमें भेजा था। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो। हम दुनिया को देने आए हैं, हम लेने नहीं आए। हमसे लेना आता ही नहीं है। देखिए, हमने लेना शुरू किया तो कुछ उनकी ले ली, कुछ उनकी ले ली। फ़ज़ा में तुम नसारा, तमद्दुन में हुनूद, तुम वो मुसलमान हो जिन्हें देख करके शर्माएं यहूद। आप सोचिए हम क्या हो गए हैं। हमारा तो अपना कल्चर इस्लाम में जितनी सिंप्लिसिटी थी, हमारी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बन गई है। क्यों? क्योंकि हमने इल्म के दामन को छोड़ दिया। होना तो ये चाहिए कि ऐसे स्कूल दुनिया भर के अंदर हो। मैं अपने स्कूल में पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, सेंट पॉल स्कूल के अंदर। मैं हैरत में पड़ जाता हूँ देख करके कि यहाँ इनको पढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है या बिगाड़ने के लिए बुलाया जा रहा है। यकीन जानिए, दिल को अफसोस होता है, बाज़ वक्त आंसू आ जाते हैं बच्चों को बताते वक्त कि तुम लोग क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, किस डायरेक्शन में। लेकिन माँ बाप ने वहाँ एडमिशन दाखिला कराया और उसके बाद भूल गए, बस भूल गए। ये समझते हैं सारी जिम्मेदारी बस पेरेंट्स की है। सबसे बड़ा, जान लीजिए, सबसे बड़ा मदरसा अपना घर होता है। सबसे बड़ी टीचर माँ होती है। सबसे बेहतरीन टीचर अगर कोई है तो वो माँ है। माँ के आंचल से जो बच्चा सीखता है वही, आप समझ लिए, ऐसी चीज़ होती है वो ज़िंदगी भर उसके साथ में चलती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि इल्म की अहमियत हमारी नज़र में क्या है और हमसे पहले हमारे सलफ़ सालिहीन जो थे उनकी नज़र में क्या अहमियत थी इसकी। दो लोग थे, एक का नाम था फारूक और एक उनसे मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से, उनका नाम था स्वालिहा। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। निकाह के चंद दिन के बाद ऐलान होता है जिहाद का, जिहाद के लिए चले आते हैं। फारूक अपनी बीवी को छोड़ करके चंद दिन के बाद चले आते हैं। उन्हें अंदाज़ा था कि 3 महीने में वापस लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन वो जंग में इतना आगे चले गए, फिर उनको लौटने का मौका नहीं मिल पाया। किसी ने तक कुछ साल के बाद, 2 साल के बाद किसी ने आकर के खबर बताई, उनको तो हमने शहीद होते हुए देखा था, फला जंग के अंदर वो शहीद हो गए। अल्लाह ताला ने फिर उनको एक बेटा दिया, पीछे एक बेटा दिया। अब काफ़ी अरसा गुजर गया, 15-20 साल गुजर गए। अब उसके बाद वहाँ फारूक को अपनी बीवी स्वालिहा की याद आई और वापस से आप डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी वापस बीवी के पास जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जाते वक्त एक अमानत दे करके गए थे। एक अमानत दे करके गए थे, 30,000 दिनार मैं तुम्हें दे करके जा रहा हूँ, इसको तुम संभाल करके रखना। 30,000 दिनार, जिसकी आज अगर कैलकुलेशन की जाए इस दौर के अंदर रफली अगर उस करेंसी को उस हिसाब से तोल के दिया जाए 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए। अब वापस आते हैं फारूक वहाँ से, देखते हैं कि घर में एंटर करने से पहले मस्जिद देखते हैं वहाँ पर, तो सोचते हैं सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर लूँ, घर पहुँच गया हूँ, मदीना पहुँच गया हूँ, यहाँ नमाज अदा कर लेता हूँ। वहाँ जाते हैं, नमाज अदा करते हैं और देखते हैं कि चंद आलिम लोग जो हैं बात कर रहे हैं।
और उनमें से एक नौजवान जो है उसको देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ये आलिम जो है वाकई में बहुत ज़बरदस्त आलिम है। बहुत खुशी होती है कि ऐसे मदीने के हालात जो थे, जो मैं सोचता था, बहुत अच्छे हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वापस अपने घर पहुँचते हैं, घर पहुँच करके पूछते हैं बीवी से, दोनों एक दूसरे को देख करके रो पड़ते हैं और फिर पूछते हैं अपनी बीवी से कि मैंने तुम्हें एक अमानत रखने के लिए दी थी, उसका क्या हुआ? तो वो कहती हैं अच्छा ये तो मैं बाद में बताऊंगी, एक बात बताइए, आप मदीने में आए, आपने क्या देखा? कहते हैं कि मैंने हाँ एक बात देखी कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो गया है, तालीम बहुत आम हो गई है और आलिम भी हमारे यहाँ हैं। तो उन्होंने कहा आपने क्या देखा, कहाँ देखा? तो बताया मस्जिद के अंदर एक आलिम लोगों की महफिल लगी हुई थी और उनमें से एक नौजवान जो था वो बहुत अच्छा बोलता हुआ नज़र आ रहा था। कहा अच्छा आप बताइए, अगर अल्लाह ताला आपको उतना इल्म दे तो आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? तो कहा मैं 30,000 दिनार खर्च करने के लिए तैयार हूँ। 15 करोड़ रुपए, 30,000 दिनार खर्च करने के लिए तैयार हूँ। कहा अच्छा अगर अल्लाह ताला आपके बेटे को ऐसा इल्म दे तो आप कितना खर्च करने के लिए तैयार हैं? कहा मैं इससे भी ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार हूँ अगर मेरे बेटे को ऐसा इल्म मिल जाए। फिर स्वालिहा कहती हैं वो जो बेटा आपने देखा वो आप ही का बेटा है, आपके पीछे मुझे अल्लाह ताला ने एक औलाद दी और उसके बाद मैंने उसकी तालीम के अंदर 30,000 दिनार खर्च करे, 15 करोड़ रुपए। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है, 15 करोड़। आज हम लोग आलिम दीन के बारे में तो सोचते नहीं हैं, बल्कि हम लोग तो कहते हैं अरे आलिम, उनको कुछ भी नहीं पता, उन आलिम को तो कुछ भी नहीं पता। आलिमों की इज्जत नहीं है हमारी नज़र में, हमारी नज़र में नहीं है आलिमों की इज्जत, और इल्म को हम कुछ समझते ही नहीं है। कहाँ पर अगर MBBS में एडमिशन है 26 लाख की डोनेशन दे देंगे, 50 लाख की डोनेशन दे देंगे, रिजल्ट मिलेगा इससे, इसमें क्या मिलने वाला है दुनिया की तालीम में? वहाँ फारूक क्या कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे अब्दुल रहमान ऐसे के लिए 30,000 दिनार 15 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या है, हम लोगों ने कभी प्लानिंग नहीं करी, हमने कभी सोच ही नहीं रखी कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी औलादों को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रही हैं हमारी औलादें, किस डायरेक्शन में जा रही हैं। वो आपको बेवकूफ़ बना करके जाते हैं। स्कूल के अंदर उनको पढ़ाने से ज़्यादा पढ़ाई क्या, दुनिया से ऐसी ऐसी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं जिससे वो बयान करना भी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है आप लोगों के सामने। ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चे वहाँ से सीख करके निकलते हैं। तो आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है और हमें अब सोचने की ज़रूरत है कि हमें कल जब मौत आएगी, क़यामत के दिन हमारे पास नामा-ए अमाल क्या होगा दिखाने के लिए। कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें औलाद दी, तुमने उसको कहाँ सर्व किया, तुमने कहाँ सर्व किया, तुमने क्या उससे रिटर्न लिया। हम क्या जवाब देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, हमें सोचने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास दौलत नहीं है और दौलत होगी तो हम ये कर लेंगे, हरगिज़ भी नहीं। मैंने जब ये प्लान स्टार्ट किया स्कूल का तो मुझे भी नहीं पता था कि स्कूल कहाँ स्टार्ट किया जाएगा, अपने घर के अंदर ही है। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। मैं नहीं सोचता था कि इस्लामिक नाम के ऊपर इतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, मैं नहीं सोचता था कि इस्लाम के नाम की वजह से इतनी स्ट्रेंथ मिले। और आपके सामने परफॉर्मेंसेस हैं, बच्चे इंग्लिश के अंदर भी ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे उर्दू में बात करते हुए नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना दिया है जिसका हम शुक्रगुजार भी नहीं हो सकते। इतना कुछ आराम से सारे क्लासेस बच्चे बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट टीचर रेशियो ही क्या है, मैक्सिमम अगर किसी क्लास में बच्चे हैं तो वो 28 हैं मैक्सिमम। उसके अलावा कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे किसी क्लास में, किसी में 8 बच्चे हैं, किसी में 9 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे को और ज़्यादा अच्छी गाइडेंस मिल रही है। जितने कम बच्चे उतना अच्छा फ़ायदा, उतना ज़्यादा टीचर अच्छा दे सकती है। हाँ मुझे मालूम है चंद कमियां रह गई, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम में कहीं ना कहीं कमी रह गई। वो मैं कह सकता हूँ कि मेरी थोड़ी सी कमी है और आप लोगों का पूरा सपोर्ट है मेरे साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सपोर्ट में कोई कमी नहीं है, ये हमारी कमी है। इंशाअल्लाह इस कमी को दूर करने के लिए मैंने एक फ़ैसला किया है। इंशाअल्लाह अगले साल से अपनी जॉब से रिज़ाइन करके मैं इंशाअल्लाह इस्लामिक स्कूल के अंदर ही अपना वक्त दूँगा ताकि और अच्छी एजुकेशन के लेवल को इम्प्रूव कर दिया है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैं चाहता हूँ, दिल ये चाहता है, जज़ाकल्लाह,
दिल ये चाहता है इनको चेंज कर दी जाएं, लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मैं वक्त नहीं दे पाता हूँ। बैकग्राउंड में से कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? मेरे पेरेंट्स हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और बच्चों के पेरेंट्स हैं जिनकी मेहनत की वजह से बच्चे आज यहाँ पहुँचे हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में मेरा ये पूरा इरादा है कि अल्लाह ताला 12th स्टैंडर्ड तक ये स्कूल हो, जिसके अंदर इस्लामिक एजुकेशन भी हो और मॉडर्न एजुकेशन भी हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के रास्ते को आसान कर दे, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते में जिहाद कर देते हैं हम उनके रास्ते खोल देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।